हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एनएस स्टडी पॉइंट पर। फ्रेंड्स, आज के हम इस वीडियो में जीके जीएस के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो आने वाली सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूपी पुलिस का एग्ज़ाम अपकमिंग है, बिल्कुल 18 फरवरी को ही है। तो इसलिए फ्रेंड्स, सभी एग्ज़ाम्स के मद्देनज़र रखते हुए ये मैंने प्रैक्टिस सेट तैयार किया है जिसमें सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड हैं और एग्ज़ाम में डायरेक्ट फंसने वाले हैं। तो आपसे एक निवेदन है कि प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला प्रश्न है, विख्यात तट मंदिर कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं विख्यात तट मंदिर की तो मामल्लपुरम में है। कहाँ पर? मामल्लपुरम। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी कहाँ पर स्थित है? तो फ्रेंड्स, कानपुर में स्थित है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लौह अयस्क कहाँ मिलता है? तो कुद्रेमुख बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मोस्ट है जहाँ पर लोहा मिलता है। लौह अयस्क सबसे ज़्यादा कुद्रेमुख में मिलता है। केवलादेव पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो केवलादेव पक्षी अभ्यारण्य राजस्थान में स्थित है। नागालैंड की राजकीय भाषा की बात करूं तो अंग्रेजी है। नागालैंड की राजकीय भाषा अंग्रेजी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहाँ पर स्थित है? इंदौर में स्थित है। सह्याद्री पर्वत कहाँ पर है? महाराष्ट्र में स्थित है सह्याद्री पर्वत। समुद्री उत्पादों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य केरल है। क्वेश्चन नंबर 9 है, सोने की खान कहाँ है? तो फ्रेंड्स, कोलार, कर्नाटक। कोलार कहाँ है? कर्नाटक, और कोलार में है सोने की खानें। हम्पी के खंडहर किस राज्य में है? तो फ्रेंड्स, हम्पी के खंडहर कर्नाटक राज्य में है। दाभोल विद्युत परियोजना कहाँ पर स्थित है? तो फ्रेंड्स, महाराष्ट्र में स्थित है दाभोल विद्युत परियोजना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? तो केरल में स्थित है साइलेंट वैली। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वैली ऑफ फ्लावर्स कहाँ है? उत्तराखंड में है। और फ्रेंड्स, अगर क्वेश्चन में ये पूछ ले कि फूलों की घाटी कहाँ पर स्थित है, तो फूलों की घाटी उत्तराखंड। और साइलेंट वैली को अगर हिंदी में पूछ ले कि मूक घाटी कहाँ पर स्थित है, तो मूक घाटी केरल में स्थित है। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। आपसे किसी भी लैंग्वेज में पूछ सकता है, हिंदी में पूछ सकता है, इंग्लिश में भी पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नाथपा झाकरी जल विद्युत परियोजना कहाँ है? तो फ्रेंड्स, ये हिमाचल प्रदेश में है और सतलज नदी पर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि क्वेश्चन में ये पूछ ले कि नाथपा झाकरी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर बनाई गई है, तो सतलज नदी पर बनाई गई है। किस राज्य में है? तो हिमाचल प्रदेश राज्य में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हल्दी घाटी युद्ध भूमि का संबंध किस राज्य से है? तो फ्रेंड्स, हल्दी घाटी युद्ध का संबंध है राजस्थान से। चंडीगढ़ स्थित रॉक गार्डन के निर्माता कौन है? नेकचंद है। यदि क्वेश्चन में आपसे ये पूछ ले कि रॉक गार्डन कहाँ स्थित है, तो फ्रेंड्स, वो चंडीगढ़ में स्थित है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये कई बार पूछा गया है और ये पूछा गया था कि रॉक गार्डन कहाँ है, तो कहाँ है? चंडीगढ़। किसने बनवाया था? नेकचंद ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गोलकुंडा किस राज्य में है? तो फ्रेंड्स, गोलकुंडा की बात करूं तो हैदराबाद में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18, मल्टी आर्ट केंद्र भारत भवन कहाँ स्थित है? भोपाल में स्थित है मल्टी आर्ट केंद्र। क्वेश्चन नंबर 19, गोकक जलप्रपात कहाँ पर है? तो फ्रेंड्स, गोकक जलप्रपात बेलागांव में स्थित है। बेलागांव कहाँ है? कर्नाटक राज्य में है बेलागांव। और गोकक जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो फ्रेंड्स, गोकक नदी पर ही स्थित है। गोकक नदी पर ही स्थित है गोकक जलप्रपात। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोवा पुर्तगाल से कब स्वतंत्र हुआ? तो फ्रेंड्स, 1961 में स्वतंत्र हुआ था गोवा पुर्तगाल से। अगला क्वेश्चन है, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो फ्रेंड्स, देहरादून में है वन अनुसंधान संस्थान। गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ पर है? तो फ्रेंड्स, कर्नाटक में है गोमतेश्वर की मूर्ति। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अलमाटी बांध कहाँ पर बनाया गया है? तो फ्रेंड्स, अलमाटी बांध की बात करूं मैं तो अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर बनाया गया है। और कृष्णा नदी
कहाँ पर है? कर्नाटक में। यानी कि अलमाटी बांध अगर आपसे पूछा जाए कि कौन से राज्य में है, तो अलमाटी बांध कर्नाटक राज्य में है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 25, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पोंग बांध कहाँ स्थित है? पोंग बांध कहाँ पर स्थित है? तो फ्रेंड्स पोंग बांध की बात करूं तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। यदि आपसे नदी पूछ ले किस नदी पर है, तो ब्यास नदी पर बनाया गया है पोंग बांध। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट करके चलिएगा। फ्रेंड्स जितने भी क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किए हैं सारे के सारे एग्जाम ओरिएंटेड है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपसे एक निवेदन है कि आप कॉपी पेन लेकर बैठें और क्वेश्चंस को नोट करते हुए चलें, जिससे कि आप रिवीजन अच्छी तरीके से कर पाएंगे। चलिए क्वेश्चन अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। थीन बांध कहाँ पर स्थित है? तो थीन बांध फ्रेंड्स पंजाब में स्थित है और रावी नदी पर है। ये सॉरी टाइपिंग एरर हो गई है थोड़ी सी। रावी नदी पर स्थित है थीन बांध। चलो दोबारा से बताते हैं इसको। थीन बांध रावी नदी पर स्थित है, पंजाब में स्थित है। और फ्रेंड्स थीन बांध को ही रंजीत सागर बांध कहा जाता है। रंजीत सागर बांध कहा जाता है थीन बांध को ही। फ्रेंड्स एक क्वेश्चन पीछे रह गया, अभी मुझे किसी ने बताया। देखिए जिप्सम उत्पादन में अग्रणी राज्य का नाम है क्या है? फ्रेंड्स बताइए। राजस्थान। राजस्थान जिप्सम उत्पादन में सबसे ज़्यादा आगे है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप ये थीन बांध वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। थीन बांध रावी नदी पर स्थित है और इसका दूसरा नाम है रंजीत सागर बांध और ये पंजाब में है। क्वेश्चन नंबर 27, हैदराबाद किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो फ्रेंड्स हैदराबाद मूसी नदी के किनारे पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 28, पुल्लीकट बांध की बात करूं तो पुल्लीकट बांध तमिलनाडु में स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं। आई होप आपको अच्छे भी लग रहे होंगे। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 29, हुसैन सागर थर्मल पावर की स्थापना कहाँ हुई थी? तो फ्रेंड्स हैदराबाद में हुई थी हुसैन सागर थर्मल पावर की स्थापना और 1928 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है सर्वाधिक जनजातियां कहाँ पाई जाती हैं? तो फ्रेंड्स मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनजातियां पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 31, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो कटक में स्थित है और कटक कहाँ है? उड़ीसा में है। आपसे अगर राज्य पूछ ले तो आप उड़ीसा लगाएंगे और यदि शहर पूछे तो कटक लगाएंगे। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32, दक्षिण का कश्मीर किसे कहा जाता है? केरल को दक्षिण का कश्मीर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं भारत का पहला विद्युतीकरण वाला शहर कौन सा है? तो वो है कोलकाता। मुंबई को क्या कहा जाता है? 7 टापुओं का शहर कहा जाता है मुंबई को। अगला क्वेश्चन देखते हैं अरुणाचल प्रदेश को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड्स अरुणाचल प्रदेश को सीमांत प्रदेश नेफा के नाम से भी जाना जाता है। मैट्टूर बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो फ्रेंड मैट्टूर बांध कावेरी नदी पर बना हुआ है और ये कई बार पूछा गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको जरूर आपको नोट करना चाहिए। अगला क्वेश्चन सिंगरौली कोयला क्षेत्र कहाँ पर है? तो फ्रेंड्स मध्य प्रदेश में है सिंगरौली कोयला क्षेत्र। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 38, एनरॉन पावर कहाँ पर स्थित है? तो फ्रेंड्स एनरॉन पावर दाभोल में स्थित है। दाभोल कहाँ है? महाराष्ट्र में है। क्वेश्चन नंबर 39, यूरी पनबिजली योजना कहाँ पर है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूरी पनबिजली योजना फ्रेंड्स जम्मू और कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर में है यूरी पनबिजली योजना। अगला क्वेश्चन देखते हैं खंबात की खाड़ी कहाँ है? तो फ्रेंड्स खंबात की खाड़ी भावनगर एवं सूरत जिले के बीच में स्थित है खंबात की खाड़ी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कच्छ की खाड़ी की बात करूं तो कच्छ की खाड़ी जामनगर एवं भुज जिलों के बीच है कच्छ की खाड़ी। एलिफेंटा जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? तो मेघालय में स्थित है एलिफेंटा जलप्रपात। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कच्छ की खाड़ी वाला भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स नोट कीजिएगा इन क्वेश्चंस को। अगला क्वेश्चन देखते हैं कोइलकारो विद्युत परियोजना कहाँ है? तो झारखंड में है कोइलकारो विद्युत परियोजना। माता टीला बहुउद्देश्य परियोजना कहाँ पर स्थित है? तो माता टीला परियोजना बेतवा नदी पर स्थित है और बेतवा नदी पर स्थित और राज्य की बात करूं तो उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है माता टीला परियोजना। तो फ्रेंड्स प्लीज़ आप
सारे क्वेश्चंस इंक्लूडेड जो किए गए हैं मेरे द्वारा वो सभी इम्पोर्टेंट हैं, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें। क्वेश्चन नंबर 45, जायकवाड़ी परियोजना कहाँ पर स्थित है? तो महाराष्ट्र में स्थित है जायकवाड़ी परियोजना। यदि मैं नदी की बात करूं तो जायकवाड़ी परियोजना गोदावरी नदी पर स्थित है। चलिए आगे देखते हैं। नेशनल वुड फॉसिल पार्क कहाँ है? तो फ्रेंड्स जैसलमेर में है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नेशनल वुड फॉसिल पार्क। अगला क्वेश्चन, विश्व की सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है मंदारिन, और चीन की भाषा है मंदारिन। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला द्वीप है? तो जावा सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला द्वीप है। अगले क्वेश्चन देखते हैं, संसार में सबसे प्राचीन राजतंत्र किसका है? तो फ्रेंड्स जापान का है। किसका? जापान का। संसार में न्यूनतम प्रजनन दर किस देश की है? तो स्वीडन की है। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं, न्यूजीलैंड के मूल निवासी क्या कहलाते हैं? तो माओरी कहलाते हैं। न्यूजीलैंड के मूल निवासियों को क्या कहते हैं? माओरी। वैसे तो कीवी पक्षी के नाम पर इनको कीवी भी कहते हैं, तो और क्या कहते हैं? माओरी कहते हैं। आगे देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी को क्या कहते हैं? एब्रोजिन्स कहते हैं ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को। खिरगिज जनजाति का घर क्या कहलाता है? तो फ्रेंड्स खिरगिज जनजाति का घर यूर्त कहलाता है। अगला क्वेश्चन, अफ्रीका की मूल जनजाति कहाँ निवास करती है? तो फ्रेंड्स कांगो नदी घाटी में निवास करती है अफ्रीका की मूल जनजाति, और ये पिग्मी कहते हैं अफ्रीका की जनजाति को। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? अफ्रीका की जनजाति को पिग्मी कहते हैं, और कांगो नदी घाटी में निवास करती है। बुशमैन जनजाति कहाँ निवास करती है? तो फ्रेंड्स कालाहारी मरुस्थल में, और वो कहाँ है? बोत्सवाना अफ्रीका में बुशमैन जनजाति निवास करती है। सर्वाधिक अम्लीय वर्षा वाला देश कौन सा? नॉर्वे है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है कि अम्लीय वर्षा का देश सर्वाधिक कहाँ है? नॉर्वे है। और अम्लीय वर्षा का सूचना केंद्र कहाँ है? ओस्लो, वो भी कहाँ है? नॉर्वे में ही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, चकमा कहाँ के शरणार्थी हैं? तो बांग्लादेश के शरणार्थी हैं चकमा। विश्व की सबसे लंबी नदी का उद्गम स्थल है? तो नील नदी है विश्व की सबसे लंबी नदी, और उद्गम स्थल है विक्टोरिया झील। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नील नदी पर सबसे बड़ा शहर है काहिरा। मिस्र का शहर है ये काहिरा। एशिया की सबसे लंबी नदी है यांगटीसी क्यांग एशिया की सबसे लंबी नदी है। अफ्रीका को क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स अफ्रीका को अंध महाद्वीप भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बॉक्साइट उत्पादन में अग्रणी देश है? तो फ्रेंड्स ऑस्ट्रेलिया है। ब्राजील के कहवा वाक को क्या कहते हैं? फेजेंडा कहते हैं ब्राजील के कहवा वाक को, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व की सबसे बड़ी हीरे की खान कहाँ है? तो फ्रेंड दक्षिण अफ्रीका में है। और बात करूं कि उस खान का नाम क्या है? तो किम्बरले खान विश्व की सबसे बड़ी हीरे की खान और दक्षिण अफ्रीका में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व की सबसे बड़ी सोने की खान कहाँ पर है? हीरे की खान दक्षिण अफ्रीका में किम्बरले, सोने की खान ओंटेरियो कहाँ पर है? कनाडा में है विश्व की सबसे बड़ी सोने की खान। विश्व का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है कैनेडी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व में सोयाबीन एवं मक्का का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है संयुक्त राज्य अमेरिका। सबसे ज़्यादा एस्बेस्टस कहाँ पाया जाता है? तो फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा एस्बेस्टस पाया जाता है रूस में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रेड इंडियन कहाँ की जनजाति है? तो फ्रेंड्स रेड इंडियन मैक्सिको की जनजाति है। नीग्रो कहाँ की जनजाति है? तो उत्तरी अमेरिका की जनजाति है नीग्रो। अटाकामा मरुस्थल कहाँ है? तो फ्रेंड्स अटाकामा मरुस्थल दक्षिण अमेरिका में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फ्रांस की राजधानी पेरिस किस नदी पर स्थित है? तो सीन नदी पर स्थित है फ्रांस की राजधानी पेरिस। पेट्रोनस टावर कहाँ है? तो फ्रेंड्स पेट्रोनस टावर की अगर मैं बात करूं तो कोलालमपुर मलेशिया में है पेट्रोनस टावर। कालगुरली क्या है? कालगुरली बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा गया है कई बार, मोस्ट है। तो कालगुरली ऑस्ट्रेलिया में स्थित सोने की खान है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि कालगुरली कहाँ स्थित है तो ऑस्ट्रेलिया में है, और क्या है? तो सोने की खान। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 75, कर्क रेखा, मकर रेखा एवं विषुवतीय रेखाएं कौन से महाद्वीप को काटती हैं? तो अफ्रीका महाद्वीप को काटती हैं ये तीनों रेखाएं। हरित क्रांति का जनक कौन सा देश है? तो मैक्सिको है हरित क्रांति का जनक। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई? तो फ्रेंड्स 1966 से 1967, 1966-67 में हुई हरित क्रांति की शुरुआत भारत में। अगला क्वेश्चन, भारत में हरित क्रांति सर्वप्रथम किस राज्य में आई? तो फ्रेंड्स पंजाब में आई हरित क्रांति सर्वप्रथम। फ्रेंड्स अगर ऑपरेशन फ्लड की बात करूं तो ऑपरेशन फ्लड 1970 में आरंभ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 80, विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो फ्रेंड्स नॉर्मन बोरलॉग हैं हरित क्रांति के जनक। और भारत में कौन है? स्वामीनाथन। भारत में स्वामीनाथन। विश्व की बात करूं तो नॉर्मन बोरलॉग। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना कब हुई? 16 जुलाई 1965। 16 जुलाई 1965 को राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना हुई थी। ऑपरेशन फ्लड के जन्मदाता कौन है? तो फ्रेंड्स ऑपरेशन फ्लड के जन्मदाता की बात करूं तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन। डॉक्टर वर्गीज कुरियन है ऑपरेशन फ्लड के जन्मदाता। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो फ्रेंड्स करनाल में स्थित है। और करनाल किस स्टेट में है? तो करनाल हरियाणा राज्य में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स तैयारी जमकर कीजिए, फॉर्म बहुत सारे भरे गए हैं, लगभग 51 लाख फॉर्म भरे गए हैं पुलिस वाले एग्जाम में। तो उस भाई बहन की ही सीट पक्की होगी जो कड़ी मेहनत करेगा, जो रात दिन एक कर देगा, मेहनत करेगा, उसको ही सरकारी नौकरी मिलेगी। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि मेहनत कीजिए और अपनी एक सीट पक्की कीजिए। विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 मार्च को मनाया जाता है विश्व वन्य जीव दिवस। प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना कहाँ हुई? तो पांडिचेरी में हुई थी प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 86, गेहूं के, चलिए फ्रेंड्स इसे ऊपर करके देखते हैं। गेहूं में क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी होती है? फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 42 क्रोमोसोम्स होते हैं गेहूं में। अगला क्वेश्चन, रेशम के कीड़ों को क्या कहते हैं? फ्रेंड्स पिल्लू या कैटरपिलर कहते हैं रेशम के कीड़ों को। कॉफी में क्या पाया जाता है? कैफीन पाया जाता है कॉफी में। और चाय में भी कैफीन पाया जाता है। चाय में और क्या पाया जाता है? चाय में क्या पाया जाता है? थीन पाया जाता है। कॉफी में कैफीन, चाय में थीन। सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में पाया जाता है? तो फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा प्रोटीन सोया बीन में पाया जाता है। सबसे ज़्यादा प्रोटीन, अगर मैं बात करूं कि कितने प्रतिशत प्रोटीन सोयाबीन में पाया जाता है, तो फ्रेंड्स 46% सोयाबीन में प्रोटीन पाया जाता है। 46% प्रोटीन सोयाबीन में पाया जाता है। और सोया स्टेट की बात करूं तो मध्य प्रदेश को सोया स्टेट के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये राज्य सोयाबीन उत्पादन में नंबर 1 पर है। अगला क्वेश्चन, सोयाबीन की उत्पत्ति किस देश में हुई थी? तो चीन में हुई थी सोयाबीन की उत्पत्ति। अगला प्रश्न है हमारा, सोयाबीन उत्पादन में अग्रणी राज्य है। देखिए आ गया है क्वेश्चन, मध्य प्रदेश सोयाबीन उत्पादन में अग्रणी राज्य है। एशियाई सब्जी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो फ्रेंड्स ताइवान में है एशियाई सब्जी अनुसंधान केंद्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं, धान का अंतर्राष्ट्रीय संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो मनीला में स्थित है धान का अंतर्राष्ट्रीय संस्थान। और मनीला कहाँ है? फिलीपींस में है मनीला। क्वेश्चन नंबर 95 की बात करूं, एपी कल्चर किससे संबंधित है? तो फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एपी कल्चर संबंधित है मधुमक्खी पालन से। अगर बात करूं पीसी कल्चर किससे संबंधित है? तो पीसी कल्चर मत्स्य पालन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेरीकल्चर किससे संबंधित है? रेशम उद्योग से संबंधित है सेरीकल्चर, यानी कि रेशम कीट पालन। अगर बात करूं क्वेश्चन नंबर 98 की, विटीकल्चर किससे संबंधित है? तो अंगूर की खेती को कहते हैं विटीकल्चर। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 99, हॉर्टिकल्चर किससे संबंधित है? तो बागवानी से संबंधित है हॉर्टिकल्चर। अगला क्वेश्चन है, ओलेरी कल्चर किससे संबंधित है? ओलेरी कल्चर संबंधित है शाक सब्जी अध्ययन से, यानी सब्जी विज्ञान को ओलेरी कल्चर कहते हैं। सिल्वी कल्चर किससे संबंधित है? तो फलों के अध्ययन को सिल्वी कल्चर कहते हैं। तो फ्रेंड्स ये थे 101 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे आप सभी के लिए। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए, और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए,
और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। इससे आगे के क्वेश्चन हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।